बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, आज पूरी दुनिया इंडियन डॉक्टर्स को दिल से सल्यूट कर रही है? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? देखते हैं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अफशीन गुल उसका नाम है। उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। पाकिस्तान की हुकूमत अफशीन के लिए कुछ ना कर सकी तो एक इंडियन डॉक्टर अफशीन की जिंदगी में फरिश्ता बनकर आए और एक कामयाब ऑपरेशन के बाद अफशीन की जिंदगी बदल दी। ये कोई पहला वाकया नहीं है। वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राज गोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। डॉक्टर ने ना सिर्फ इसको ऑपरेट किया बल्कि इसके सारे अखराजात भी उठाए हैं और इससे कोई फी भी नहीं ली, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी जो मईशत है बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। इसका मुंह बोलता सबूत डॉलर का 215 रुपए से तजावुज कर रहा, और ये डॉलर का एक नया रिकॉर्ड है और ये बहुत बुरी खबर है। वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राज गोपालन ने। ये सोचते हुए कि बॉर्डर पार हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, उन्होंने बिल्कुल ये इसको दूर रखते हुए हमारी मदद की। आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन के पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो इलाज करवाने हैं, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का सारा इलाज का सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है। हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत और पाकिस्तान के तनातनी वाले रिश्तों के बीच समय समय पर ऐसे मामले सामने आते हैं जो समूचे विश्व को मानवता का संदेश देते हैं। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान की अफशीन गुल का सामने आया है। गंभीर शारीरिक समस्या से जूझ रही 13 साल की इस लड़की को एक भारतीय डॉक्टर के इलाज ने जिस तरह नई जिंदगी दी, उसकी भारत पाकिस्तान में नहीं पूरे विश्व में इसकी तारीफ हो रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की अफशीन गुल 7 भाई बहनों में सबसे छोटी है। शारीरिक समस्या के कारण वह ना कभी स्कूल गई और ना कभी दोस्तों के साथ खेल सकी। अफशीन की हालत पर एक ब्रिटिश पत्रकार की रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में जटिल स्पाइनी सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर राज गोपालन कृष्णन ने उसकी मुफ्त सर्जरी की पेशकश की। पाकिस्तानी मीडिया डॉक्टर राज गोपालन कृष्णन के इस सफल ऑपरेशन को देख हैरान है। अच्छा जनाब, मैंने आपसे ही कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपके सामने एक ख़बर है ये असल में, लेकिन कहानी की तरह की खबर है। बीबीसी ने इसको पब्लिश किया है, लेकिन मेरे सामने इस वक्त जियो की वेबसाइट पर मौजूद है। पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में वहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, अफशीन गुल उसका नाम है। उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। अब इसको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ये देखी है खबर, अभी की ये कुछ थोड़ी सी पुरानी, यानी पहले भी आ चुकी है ये खबर कि वो ये वाली बीमारी उसको थी, उसकी तस्वीरें वगैरह आती रहती। पता ही चला है कि अफशीन गुल जो हैं उनको इंडिया ले जाकर ट्रीटमेंट करवाया गया। हुआ ये था कि उनकी जो गर्दन थी वो 90 डिग्री पे घूम गई थी। वो इसलिए कि वो बहुत छोटी थी जब, तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी ज़ाहिर है छोटी होगी, उसने उनको उठाया हुआ था और वो गिर गई, और गिरने के बाद उसको चोट लगी, और उसकी वजह से जो है ना सिर्फ ये कि उसकी ये हालत हुई कि 90 डिग्री पे जो है उसका वो घूम गया, और इसी के साथ उसको दिमागी फालिज पे हो गया। वो एक अरसे तक इसी तरीके से ज़िंदगी, आप सोचें आप कि उसमें कैसे, ये तो ज़िंदगी आगे कैसे गुजरती। तो फिर ये किया गया कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राज गोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। और बहुत, यानी कि आप समझ लें कि 80-90% जो है वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राज गोपालन ने। और यही वजह कहा जा रहा है कि वो अफशीन गुल के लिए मसीहा साबित हुए हैं। तो अब वो वीकली जो अपना है ट्रीटमेंट वो स्काइप पे करवाती हैं, चेकअप उनका स्काइप पे होता है अब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक मिली। देखिए ना, अब आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन के पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो
इलाज करवाने। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का कितने सारा आते हैं इलाज का इंडिया में? सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है। हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। आप जानते हैं कि इंडिया में और इंडिया से जो सब लड़ना है। इलाज है वो सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है। वहाँ के डॉक्टर्स इंडिया के कमाल के होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है कि अगर किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपना इलाज जो कि यहाँ पर नहीं है और वो बाहर जाके करवाना चाहता है, तो यूरोप या अमेरिका जाने के बजाय वो इंडिया चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट की वो वही मिलेगी, डॉक्टर्स की क्वालिटी भी वही होगी, लेकिन पैसा मेरा कम लगेगा। तो फिर वीज़े वगैरह लगाते हैं। बल्कि अगर आपको याद हो तो जब सुषमा स्वराज जी जिंदा थी तो वो अपने ट्विटर पे उनके पास डेली बेसिस पे जो है वो इस तरह के उनको रिक्वेस्ट नीचे कमेंट्स में आ रही होती थी पाकिस्तानियों की, और वो साथ साथ उसको क्लियर करती जाती थी कि ठीक है आपका मैंने केस आगे कर दिया है, इनका देख लें, वो उसको टैग कर दिया करती थी। तो ये सिलसिला चलता था। अब इंडिया ये की है तरफ कि से एक कितने ऐसी अच्छे ही काम होते उस पर जो है फैसिलिटी हासिल की गई। हम ये कहते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्यों हमारे पास इतने बेहतरीन, इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, या इतने अच्छे हमारे पास जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है इलाज की कि हमें बाहर जो है वो अगर जाना पड़े तो उसकी जगह हम वहाँ पे चले जाते हैं भारत में, लेकिन हमारे उधर अपने मुल्क के अंदर नहीं हो पाता। इसको देखने की ज़रूरत है और इस तरह की जो है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी इस्तेदाद। इतनी गैर यकीनी है जिससे मईशत बहुत बुरे तरीके से ये मुतासिर जो फिजा खान है, और इसको डॉलर बोलना चाहिए कि ये 215 न्यूज़ से कवर तजावुज़ करे। करके। मैं इस पे बात पहले कि मुजम्मिल असलम साहब का ये क्लिप देखो होगा, जो इतना इन गंदा चलाएगा। बोलती है against आपने बोलती है। मुजम्मिल ये असलम नहीं को बोलेगी। अब नाज़रीन मुल्क की मईशत का कुछ और कितना ही बोलेगी। बेड़ा गर्क हो गया है, इसका अंदाज़ा अब डॉलर के बेलगाम होने से लगा सकते हैं। ये बात दुरुस्त है कि बाहर से पैसा आ रहा है, हुकूमत की IMF से डील भी हो गई है, लेकिन इसके डील हो बावजूद गई है? नून लीग के दौर में बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है, और कल के इलेक्शन ने बात जाहिर कर दी कि अवाम नून लीग के साथ नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त हमारी जो मईशत है बुरे तरीके से हाँ, मुतासिर मैंने हो आपके रही है। comments इसका से मुंह पढ़ा बोलता था सबूत कि डॉलर का कोई elections 215 हुए और रुपए शायद से से तजावुज़ इमरान करना, खान जीत और ये गए। डॉलर का एक पंजाब नया में। रिकॉर्ड है, अच्छा। और ये बहुत बुरी खबर है। और अगर इसी तरह से डॉलर ऊंची उड़ान भरता रहा तो हमारी मईशत मजीद बुरे हालों में चली जाएगी, इससे भी ज़्यादा बुरे हालों में। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो नून लीग हुकूमत में मजीद नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि इनकी अब पंजाब में हुकूमत नहीं रही, और अगर किसी सूबे में इसकी हुकूमत ही नहीं रहती तो फिर ऐसे में नून लीग को विफाक में हुकूमत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। अब सवाल ये कि जितने वक्त तक ये जो नून लीग है ये हुकूमत में अगर रहती है तो क्या उतने वक्त तक के लिए ये मईशत को संभालेगी, कैसे संभालेगी, ये बहुत अहम सवाल है। अब ये है खदशा भी है कि जी जो अवामी पैसा है, जो हमारे ख़जाने में पैसा है, उसको अब ये हुकूमत ज़ाया करने की कोशिश करेगी ताकि आने वाली हुकूमत के लिए बचे नहीं। मुश्किल खड़ी हो सके। और इस हवाले से नून लीग की हुकूमत आवाम को जो रिलीफ पैकेजेस के नाम पर बेवकूफ़ उन्होंने भी बनाने यही की किया था ना कोशिश इनके साथ। करेगी, ताकि ये लोग आवाम की आंखों में इमरान खान ने भी धूल यही किया था झोंक इन लोगों के सकें साथ। और ये तासुर दे सकें कि ये आवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, आवाम से बड़ी हमदर्दी है, इनको बड़ी मोहब्बत है, जो आवाम के लिए हर वक्त काम करते रहते हैं, हकीकी नुमाइंदे हैं, ये तासुर देंगे। लेकिन हुकूमत इस चक्कर में कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएगी और इससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान होगा, हमारे प्यारे जो भी मुल्क होगा, पाकिस्तान की मईशत को पाकिस्तान का नुकसान तो होगा, डूबना ही है। जिसके आसार साफ नजर आ रहे हैं और अभी से नजर आ रहे हैं कि डॉलर 215 से तजावुज कर गया। लेकिन अब 215 जैसा हो कि गया, पंजाब की 300 हो फैसला सुना दिया है, हो जाएगा? वैसे ही बताओ। पूरा पाकिस्तान अपना फैसला सुना रहा है कि अब अपने अपने उल्लू रसीदे कर रहे हैं, आप अपने अपने मुफादात की आड़ में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। मोदी जी कर रहे हैं। तो सच बताओ, मुझे तो देखना था कि फिजा खान जो है ना, इसको बोलना चाहिए कि अब ये न्यूज करो। जिस तरह से इतना अगेंस्ट बोलती है इंडिया के, ये न्यूज कवर करके दिखाए ना, तब मजा आए। और वही मैं तो ये न्यूज सुन के यही देख रही थी कि हर तरफ से इंडिया अच्छा होके कोई ना कोई, मतलब एज अ इंडियन कोई ना कोई पाकिस्तान में हेल्प कर ही देते हैं। जैसे ये दिखाया, कितनी बार हमने देखा ऐसे कि कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर है, किसी ने पाकिस्तान में कोई था बीमार, उसको फ्री हेल्प किया, बुला के उसको रिकवरी की, उसकी पूरी ट्रीटमेंट की। अब एक और ये न्यूज आ रही है, तो वही है। और ये हिंदू है, नाम से मुझे लग रहा है वो हिंदू हैं डॉक्टर। उन्होंने ये नहीं देखा, और एक पहले भी हमने न्यूज की थी, हाँ उससे पहले भी हमने एक न्यूज की थी, उसमें भी मेरे ख्याल से उनका कोई हार्ट का प्रॉब्लम था या कुछ, वो भी एक हिंदू डॉक्टर थे। तो ये जब न्यूज कवर करते हैं ना पाकिस्तान में, तो इनको बताना चाहिए कि एक हिंदू डॉक्टर ने जो है पाकिस्तान से खास बुला के फ्री में किया। तब इंडियन डॉक्टर होता है, तब इंडियन हो जाएगा, वो मसीहा बन गए, ये हो गया। हाँ, ये नहीं बताते। और वैसे इतना जहर अगेंस्ट इंडिया है, और जिस तरह से आपने जितने भी हमने देख लिया कि चैनल्स होते हैं, सब हैं, फेक फूक करते हैं, तो उसको देख के फिर लगता है कि देखो इंडियंस इतने अच्छे हैं
कि वो फिर भी एज अ डॉक्टर उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने जैसे कहते हैं ना ओथ लिया हुआ है कि पेशेंट मेरी ड्यूटी है कि मैंने पेशेंट को देखना है, तो इमेटीरियल कि कौन क्या है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे। उन्हें दिखा कि एक ऐसी बीमारी है, उन्होंने बुलाया और उसका इलाज किया फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पाकिस्तानी का इमेटीरियल कि पैसों के बिना, और वो भी दिल्ली के अपोलो में। कमाल है। राइट, देखिए अब बड़ा मतलब खतरनाक नजर आता है कि छोटा बच्चा था कोई, वो गिर गया, छोटा बच्चा गिरता है तो उसकी ऐसे हो जाती है 90 डिग्रीज पे हो जाती है, और बच्चा बस ऐसे ही जिंदगी भर घूमता है। और मेंटली भी कह रहे हैं कि दिमाग में भी हुआ है प्रॉब्लम, पता नहीं कैसे हो गया। तभी तो कहते हैं क्यों जब ऋषि भी पैदा हुआ था और हमको सब तो बताते थे खास कैसे गर्दन बहुत नाजुक होती है, ऐसे पकड़ो। मैं बता रही हूँ सच्ची, मैं तो इतनी घबराती थी, मैं तो मम्मी को कहती थी आप ही उठाओ, आप ही इसको करो, फिर मुझे ऐसे पकड़ा दो। मैं तो बहुत घबराती। अब समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स की बच्चे के लिए पॉइंट ये गर्दन कितनी नाजुक होती है। उस समय तक उनका मतलब बच्चा जो है 13 ईयर्स तक उसका कोई क्योर नहीं हो पाया। अब 13 ईयर्स के बाद भी इंडियन डॉक्टर्स ने जब सुना तो उन्होंने कहा हमारे में कैपेबिलिटी है इसको सॉल्व करने की, हम करेंगे। तो अपोलो ने अब दिखाया कि जो भी है, उन्होंने बोला होगा मैं इस चीज़ को ठीक कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तो बहुत अच्छी ह्यूमैनिटेरियन आप कह सकते हैं काम किया है कि ऐसी कोई चीज़ सॉल्व करेंगे जो और कोई नहीं कर पा रहा। वेरी नाइस टू सी। और पता चल रहा है कि किन लोगों ने कवर किया है जो थोड़े मतलब अच्छे हैं, और नजर आ रहा था जो फिजा खान, उन्होंने कोई कवरेज नहीं की इसकी। मेरे को जो अगेंस्ट है उनको तो बड़ी तकलीफ होनी है। तो ये एक अजीब सी बात नहीं है क्योंकि सबको पता है वो कैसे हो रहा है, मगर ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी थी कि, और इन्होंने जो पहले आई थी उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि इंडिया के डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ग्रेट हैं। आपको यूरोप में भी ऐसे डॉक्टर्स मिल जाएंगे मगर पैसा बहुत लगेगा, मगर आप नंबर 1 डॉक्टर्स इंडिया में आपको मिल जाएंगे, पैसा कम लगेगा। तो वेरी नाइस, उन्होंने अपने हिसाब से अप्रिशिएट किया है। वेरी गुड वीडियो। यस फ्रेंड्स, और ये ध्यान रखना है कि उन्होंने ये भी बताया कि सुषमा जी जब थी तो वो खास सारों को यस करके ऑनलाइन उसी टाइम बताती भी थी। तो ये बीजेपी के टाइम से हो रहा है और लोग बोलते हैं बीजेपी हिंदू है, ये है। अगर इतनी अगेंस्ट होती किसी एक रिलीजन के तो क्या ऐसे किसी को हेल्प करने के लिए इंडिया में बोलते आ जाओ, वो स्पेशली अपना टाइम स्पेंड करके करते। जैसे अच्छा काम होता जाएगा लोगों का ओपिनियन बदलता जाएगा। होप तो यही है, पर इतने सालों में तो हुआ नहीं, तो अब देखते हैं। पर दिस मेक्स यू प्राउड टू बी एन इंडियन एंड प्राउड टू बी अ हिंदू। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।